घने पहाड़ों के बीच बसा अरण्य वन जंगल अपनी शांति के लिए मशहूर था। इतने बड़े पेड़, इतनी गहरी खामोशी कि आदमी अपनी सांस तक सुन ले। इसी जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था, जहां वीर नाम का 12 साल का लड़का रहता था। दिल से निडर, लेकिन दिमाग से बहुत जिज्ञासु। एक दिन दोपहर के वक्त आकाश अचानक से काला पड़ गया। बादल बिजली की तरह जंगल के ऊपर जमा हो गए। गांव वाले घबराकर घरों में घुस गए। कुरवीर एक अनोखी आवाज से आकर्षित हो गया। ऐसा लगा जैसे कोई जंगल की गहराई से उसे पुकार रहा हो। धीमी, मधुर, लेकिन साफ। वीर बारिश में भीगते हुए जंगल की तरफ भाग गया। पत्तों पर गिरती बारिश की बूंदें चमक रही थी और हवा में मिट्टी की एक अलग ही सुगंध भरी थी। रास्ता कीचड़ से भरा था, लेकिन आवाज लगातार और पास आती जा रही थी। कुछ देर बाद वीर एक छोटी सी खुली जगह पहुंचा, जहां बारिश भारी हो चुकी थी। वहां उसे एक चमकता हुआ नीला पक्षी दिखाई दिया। उसके पंखों से हल्की रोशनी निकल रही थी, जैसे बारिश में भी वह आसमान को रोशन कर रहा हो। वीर मंत्रमुग्ध होकर बोला, तुम कौन हो? पक्षी ने बोलना तो नहीं सीखा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चिंता थी। वह वीर को इशारों से आगे बुलाने लगा। वीर उसके पीछे पीछे चल पड़ा। बारिश तेज थी, बिजली चमक रही थी, लेकिन वीर का डर गायब था। आखिरकार वे दोनों एक गिरे हुए बड़े पेड़ के पास पहुंचे। पेड़ के नीचे एक छोटा हिरन फंसा हुआ था। वह बारिश में डरकर कांप रहा था और उठ नहीं पा रहा था। वीर समझ गया कि पक्षी उसे उसी को दिखाने लाया है। वीर ने पूरी ताकत से गिरे हुए पेड़ की शाखाएं हटाई। कीचड़ में फिसलता, बारिश में भीगता, लेकिन हार नहीं मानता। कुछ देर बाद हिरन बाहर निकल आया। वह पनीली आंखों से वीर को देखता रहा, जैसे धन्यवाद कह रहा हो। पक्षी ने खुशी से अपने पंख फैलाए और एक मीठी सी आवाज निकाली, जो पूरे जंगल में गूंज गई। वीर मुस्कुराया। अच्छा, तो तुम जंगल के रक्षक हो, और आज तुमने मुझे भी रक्षक बना दिया। हिरन दूर जंगल की ओर भाग गया और पक्षी ऊपर उड़ गया, बारिश की बूंदों से चमकता हुआ। वीर वहीं खड़ा रहा और महसूस किया कि जंगल जैसे उसे अपना मान चुका है। जब वह गांव लौटा तो बारिश थम रही थी। सूरज की किरणें बादलों के पीछे से झांक रही थीं। वीर के कपड़े भले गंदे थे, पर दिल एक नए वीर के कपड़े भले गंदे थे, पर दिल एक नए गर्व से भरा हुआ था। उस दिन से वीर को गांव वाले जंगल का बेटा कहने लगे, क्योंकि उसने पहली बार जंगल की पुकार सुनी थी और उसका जवाब दिया था।